बारी बारी चले जाएं फिर। गॉड अस्तगफिरुल्लाह। ओ भाई जगह ही बंद हो गई है। बारी बारी चले जाएं फिर। गॉड अस्तगफिरुल्लाह। ओ भाई जगह ही बंद हो गई है। बारी बारी चले जाएं फिर। गॉड अस्तगफिरुल्लाह। ओ भाई जगह ही बंद हो गई है। जगह ही बंद हो गई है सजद भाई। 1 2 3 कैसे पूरी जगह बंद हुई है भाई। कैसे? भाई ये बंद चल हटो यहाँ भाई से बैठो हटो यहाँ यार, से चलने वाली करो भाई। ये रिकॉर्ड है। बिल्कुल है भाई। हमारी आंखों के सामने हुआ है यार। ये रिकॉर्ड है। बारी बारी चले जाएं फिर। गॉड अस्तगफिरुल्लाह। ओ भाई जगह ही बंद हो गई है। बारी बारी चले जाएं फिर। गॉड अस्तगफिरुल्लाह। ओ भाई जगह ही बंद हो गई है। बारी बारी चले जाएं फिर। गॉड अस्तगफिरुल्लाह। ओ भाई जगह ही बंद हो गई है। 1 बच गए भाई। सीढ़ी गिरी हो तुम यार तुम इसको बता ही देते सीढ़ी का, उसी वजह सीढ़ी नीचे ही आई है। गॉड अस्तगफिरुल्लाह। 3 दरवाजे आगे बनूंगा एक साथ। तीनों जगह बंद हो गई है भाई, वैसी हो गई जैसे थी। कैसे? 1 2 3 सीढ़ी। भाई वो नापसंदीदा चीज है, वो हमें नापसंद नहीं कर रही शुरू से। ये कुछ एक नहीं है, हाँ, चलो यार। सजाद ये 4 लोगों ने की है। सजाद वो बता रहे 10 बच्चे 10 बच्चे हैं यार। बच्चे एक साथ कैसे? गॉड अस्तगफिरुल्लाह। ऊपर क्या है ऐसा कामरान भाई? ऊपर से चीज जुड़ी हुई है यार, हमें नहीं जाने दिया ऊपर। नहीं, ऊपर जाते तो और क्या हो जाता हम लोगों का। क्या बोलूं आपको सजद भाई आज। ऊपर अगर होते तो नीचे कैसे आते? और खुदा ना खासा कोई ऊपर रास्ते में ही नीचे गिर जाता फिर। यार वो उसकी तो मुझे बताओ ये 3 दरवाजे एक साथ कैसे बंद हुए? भाई वो ताकत भाई आगे नहीं जाओ यार, अब निकले भाई। खौफनाक है यार। चलो यार, चलो बहुत हो गया। तो गए आपको धब धब धब। गॉड अस्तगफिरुल्लाह। गॉड अस्तगफिरुल्लाह। गॉड अस्तगफिरुल्लाह। कोई नजर, एक बात बताओ, 1 2 3 दरवाजे बंद हो गए, सीढ़ी नीचे ऊपर से नीचे गिर गई, कोई नजर नहीं आया? नहीं भाई कुछ नजर आया? नहीं भाई, सजाद जान ले वो हमला था। अगर कोई अंदर होता अंदर फंस जाता। वो तो शुक्र हो तुम लोग बाहर पीछे हो गए, वरना सीढ़ी गिरती तुम्हारे सर पे। मैं तो बदहवास हो गई 1 सेकंड के लिए यार। रिकॉर्डिंग में है ये सब। होगा 100% आंखों से देखा है भाई। होगा। कितना की बदहवास ही होगी। बैठो बैठो बहुत अच्छा करते हो। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था। ये साफ इशारा है। मैं क्या कह रहा था, ऊपर जाने का। मैंने ऊपर जाने का कहा, हमने ये फैसला किया कि बारी बारी जाते हैं। मुझे 3 आवाजें आई, धब धब धब। बारी बारी चले जाएं फिर। गॉड अस्तगफिरुल्लाह। और चौथी आवाज सीढ़ी की। भाई आपको तो 3 आवाज है, मैंने तो देखा है बकायदा दरवाजे बंद होते हुए। बारी बारी चले जाएं फिर। गॉड अस्तगफिरुल्लाह। ना कर समझ। बिल्कुल, तभी तो भागा हूँ मैं। तो किसने बंद किए? पता नहीं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है दोबारा जाने की। भाई अब चलो निकलो यहाँ से। 3 एक साथ दरवाजे कोई कैसे बंद कर सकता है? मैं तो यार सीढ़ियों की तरफ नजर दी और सीढ़ी जब मैंने गिरती, मेरा बस चल रहा था। मेरा तो मुझे नहीं याद ही क्या रहा, मेरा बस चला, आपको हाथ से पकड़ के पीछे खींच लूं। बारी बारी चले जाएं फिर। गॉड अस्तगफिरुल्लाह। देखो आपके सर पे आ रही है, पत्नी कामरान के सर पे आ रही है या मेरे सर पे आ रही है? मुझे एक साथ आवाज ये आई, धब धब धब, जैसे कोई एक ही मखलूक है, बारी बारी वो बंद कर रही है या बहुत सारे हैं।
कौन हमें छत पे नहीं जाने दे रहा? सजाद 10 बच्चों का तुम्हें पता है कि वो खुद है औरत। उसने बताया कि वालिम ने बताया 10 बच्चे हैं, तो अभी कितने क्या मामला होंगे चारों तरफ अंधेरे में अल्लाह ही जानता है। ये रिकॉर्डिंग में है 100% सजाद 100%। मैंने आपको पहले भी कहा था ना, मुझे लगता है सीढ़ी जो है ना रखी हुई है वो गल गई थी आधी नीचे से, मतलब दीमक खाई भी उस सीढ़ी को। नीचे गल गई है वो कि कोई ऊपर ना जाए। सबसे पहले हमें पत्थर ऊपर से आया, हाँ आपको लगा, नज़र कोई नहीं आया। हम बात ही कर रहे थे, ऊपर से पत्थर कमरे में आके गिरा, हमें नज़र कोई नहीं आया। कई आवाज़ें ऐसी आई, शीशा टूटा, कई आवाज़ें ऐसी आई जो हमें समझ नहीं आई कहाँ से। लग ऐसा रहा था कमरे के अंदर से, लेकिन वो छत से आती थी। छत पे तो आपने देखा टंकी है सिर्फ टंकी। छत पे तुम चढ़े कमरा? सजाद बज़ाहिर तो टंकी दिख रही है, लेकिन क्या है अल्लाह ही जानता है। बज़ाहिर तो ऐसा यहाँ से आंखों से लग रहा है जैसे टंकी है यार। मतलब सुना भी नहीं था ऐसा कभी कि एक साथ पूरी जगह बंद ही। आप कह रहे थे पूरी जगह बंद हो गई, जी, पूरी जी, जगह बिल्कुल बंद। भाई। ये कैसे कहा आपने? मेरे सामने हो रही है सजद भाई, नहीं, पूरी जगह बंद के मुराद क्या? पूरी ही जगह बंद होगी आपके सामने, 1 2 3 मतलब जैसे जिस हालत में थी वैसी हालत में पहुंच गई पहुंचा सजाद। ही ना। और सीढ़ी नीचे गिरा दी, सीढ़ी नीचे गिरा दी, कोई ऊपर भी ना जाए। मतलब गॉड अस्तगफिरुल्लाह। 1 2 3 4, हमें तो समझ ही नहीं आया हुआ क्या। देखें कहाँ पर, बचें किससे? सीढ़ी से बचें, दरवाजों को देखें। सीढ़ी मेरे और आपकी बिल्कुल बीच से आई है। 1 मिनट आना भाइयों, 1 मिनट आना प्लीज। समझ दूर से, करीब से नहीं, दूर से। इधर आ। साथ रहना यार। सर बचाना। तौबा। ये शीशे टूट गए ना तो हमारे अल्लाह ऐसा ना बोलो शिराज भाई यार। कुछ और क्या ले गए यहाँ पे? ये देखो कौन है? हैं? साथ रहना यार। सर बचाना। तौबा। ये शीशे टूट गए ना तो हमारे अल्लाह ऐसा ना बोलो शिराज भाई यार। कुछ और क्या ले गए यहाँ पे? ये देखो कौन है? हैं? और पीछे आ, इतना करीब ना जा। अल्लाह यार, पता है तुझे कितनी जोर से बंद हुए हैं, वो धस गए हैं दरवाजे अंदर। ये भी 2, ये ताला ही था। ओ भाई आजा पत्थर ऊपर आया। समझ, इधर से आ, 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 जल्दी आ, जल्दी आ, इधर से आ। ये देखो, ये भी समझ। अल्लाह पाक। चुप यार, ऊपर कोई खेल रहा है, कैंची खेल रहा है, पत्थर खेल रहा है, क्या कर रहा है कोई? ये लो, अस्तगफिरुल्लाह। ओ भाई हाँ
हाँ कोई भी नहीं है, ऊपर आ जाओ। ये कौन है फिर? यार कितनी आवाजें। बिल्कुल भाई, अंदर अभी दरवाजे फिर कोई ऐसा लग रहा है जैसे बंद कर रहा है, आवाजें आ रही मुस्तकिल, और हमने उस साइड से देखा कोई भी नहीं है, कोई वजूद नहीं है। अब मैं नहीं कहूंगा जाने का, अब मैं नहीं कहूंगा। सर बच गए, मुंह बच गए, हाथ बच गए, कांटे घुसते घुसते जिस्म में बच गए यार, और क्या चाहिए। अल्लाह ने बचा लिया हर तरह से। क्या बेशक जगह है और यार? सब। अरे शिराज भाई थर्मल नहीं ऑन किया यार। यार यहाँ पे मौका मिला है, यहाँ पे आपको एक सेकंड मिला है कि आप समझते हो कि जगह हमें इसने एक सेकंड में सुकून दिया है। हमारा दिमाग ने काम किया, हम आए उस वक्त से हमारे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। टेटेरी ने तो वहीं सब में वार्निंग दी, हर लम्हे वार्निंग दी है यार। मुसलसल ही हम चल रहे हैं, उस बंदे ने हमें इतना खौफजदा किया। वो ये रिकॉर्डिंग में है, 100% है रिकॉर्डिंग में। मुझे आप लोग बताओ कैसे, कभी हुआ है ऐसा है? नहीं भाई, कभी हुआ है समझ ऐसा? बहुत पूरी वाली जगह खुद ब खुद बंद हो गई यार, और पूरी जगह खुद बंद हो गई यार। मतलब जाके दिखाओ ऊपर, कैसे जाओगे? ये लो ये लो। मैंने आपको पहले कहा था कि इंसानी वजूद बर्दाश्त ही नहीं कर रही है भाई यार पत्थरों से कोई खेल रहा है, नजर पत्थर एक नहीं आ रहा। ये लो भाई, ये हमारी तरफ भी उड़ के आ सकते हैं पत्थर। यार शुक्र करो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अभी हमें पत्थर तो इधर आ गया ना, गाड़ी भी खड़ी गया। सर सबसे पहले पहुंचाया, दुआएं थी, बचत हो गई है। हाँ ये मोबाइल गिरा है नीचे, सेकंड लगा सर बचा। यहाँ पत्थर लगा है। यार ऐसा लगा खिड़की में, देखो खिड़की में क्या है? कोई गुजरा है। यार मुझे तो वजूद लगा था जब आपने वो दरवाज़ा खोला, मेरी हालत बुरी हो गई थी। मुझे लगा तो बहुत बड़ा वजूद ज़मीन में दब हुआ है, और उसका वो छत से कुछ नीचे उतरी थी सजा। मुझे बहुत बड़ा वजूद महसूस हुआ यहाँ पे। ना करो। और कुछ पहले मुझे लगी थी, आवाज़ लगी, ऐसा लगा मैं शायद इनके पैर दिल को तसली, लेकिन यहाँ पे कूदा है कोई यहाँ पे यार। नहीं अब जाना तो फिर समझ लो वो एक तरह से ना चैलेंज, जंग, मुकाबले वाली बात है। पूरी जगह पहली बार बंद हुई है, ऑन रिकॉर्ड बंद हुई। ये लो, क्या तो वो कह रहे थे बंदे बीमार पड़ जाते हैं यहाँ पे ना। कोई एक पत्थर नजर आया नहीं किसी कमरे में? नहीं, शीशा नजर नहीं आया हाँ, भाई, कोई शीशा नजर नहीं ये आया। देखो और कैसे मेरे- धड़म धड़म धड़म। और मेरे भाई शीशा कोई खिड़की में टूटा हुआ भी नहीं है। शीशा कौन सा शीशे की आवाज़ हमने रिकॉर्ड की है? यार मुझे लगता है बाहर कोई और मखलूक है, अंदर कोई और मखलूकात है। मे बी। ये ले, समझ सुन रहा है? ये कहाँ से आ रही है? गूंज रही है ना आवाज तो कमरों में से यार। आ रही है। मैं एक बात बताऊं, हाँ एक्चुअली के अंदर वाली मखलूक कुछ और है, बाहर वाली कुछ और है। इनका आपस में भी यही चल रहा होता है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं यहाँ पे। मतलब पहले कोई मखलूकात थी और वो अपने साथ कुछ और ले वो आए, लेके आए। हाँ, बिल्कुल क्लैश हो गया है कुछ ना, और बीच में हमें। और उससे गलती क्या हुई है? यहाँ पर दरख्त काटे हैं, नापाकी की है, सांप को मारा है, क्या किया है? सांप को भी वो तो अपना जहनी तवाजुन खो गया, किससे पूछें जाके? भाई आप हमारी इसमें पता ही चल रहा है कि वो किसी काबिल नहीं रहते ना, मेंटल सालिम भरे पड़े हुए ना यार। समझ वाकई है ना। हाँ समझ कोई मैं था। कह रहा हूँ तुमसे यार, चलो यार छोड़ दो बस। मैं नहीं देख सकता इसीलिए। रिकॉर्ड हुआ कामरान ये शीशे के पीछे? तो मैंने पहले भी फोन किया, अभी भी कर रहा हूँ। काफी रिकॉर्ड कर चुके थे यार, और खड़ा होना मुनासिब नहीं है इस वक्त ना। चले यार, ये नहीं भूल पाऊंगा मैं, पूरी जगह खुद बंद हो गई। पूरी जगह समझ भाई, एक दरवाजा नहीं, दो नहीं, मैंने तीन तो, आप तो बात कर रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा उसको। बंद होते हुए अल्लाह, ये थोड़ा पीछे था हमसे। मैंने आवाजें सुनी है। यार। नहीं, दरवाजे मेरे सामने बंद हो, तुम पे सीढ़ी गिर रही थी यार, वो तुम बच पे गई। गिरी है या इस पे आनी थी? हम तीनों में से किसी पे आनी थी। बारी बारी चले जाए फिर। गॉड अस्तगफिरुल्लाह। बात नोट कर रहे हैं आप? ये सुन लो, ये सुन रहे हो? आवाज आ रही है जाते जाते भी यार। हम जा रहे हैं, उनको बता दो ये पूरी। यार। एक बात मैंने नोट नहीं लगा,
लेकिन आपने ना बहुत कम कहा है कि हम दोस्ती करने के लिए ऐसा। ये लो शिराज भाई, ये तो पूरी रात क्या खेलते, यही आवाजें आती रहेंगी यार, वो ऐसे तो नहीं भागे बेचारे। उफ, एक बात नोट करें, सब जगह बंद, हर चीज गिरा दी, ये बंद नहीं किया कि मतलब जाओ निकलो, किसी को बर्दाश्त नहीं। यार मैं ये नहीं भूल सकूंगा, एक साथ पूरी जगह बंद हो गई यार। अभी आप रिकॉर्डिंग पे देना सीडी साहब कैसे बचे हो। कामरान भाई रुको बेटा, साथ उतरते हैं, मैं भी उतरता हूँ रुको। आप बैठे यहाँ पे। क्या इतना जोर क्यों लगा रहे, जैम है क्या? गॉड अस्तगफिरुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम भी जी ऐसी हैरान है जैसे आप हैरान हैं देख कर कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, 1 2 3 दरवाजे फिर सीढ़ी एक साथ। तो बड़ी देर बाद जी हम इसी में सोचते रहे कि ये हुआ क्या है। तो महसूस ऐसा हुआ जैसे हमें वहां से भगाया जा रहा है, क्योंकि मेन गेट खुला रहा है, मेन गेट बंद नहीं हुआ, उस जगह के दरवाजे और जो सीढ़ी है ऊपर जाने की। हालांकि मैंने शायद 2 बार प्रोग्राम में कहा होगा यार, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सीढ़ी जो है ना शायद ये हमारे लिए लगी हुई है और कुछ ना ऊपर कनेक्ट है इससे, क्योंकि वो नीचे से गल भी रही थी, दीमक भी लग गई थी उसको, एक साइड तो फारिग हो गई थी। हालांकि कामरान भाई एक साइड से चढ़ के ऊपर उन्होंने देखा था, टंकी थी पानी की, कुछ नजर नहीं आया था। वजह बड़ा खतरनाक हमला हुआ था शिराज भाई के ऊपर। ये क्या गिरा है? आप यकीन जाने इनकी स्टिक के ऊपर फोन लगा हुआ था और वो बड़ा सा ब्लॉक आके गर्म हुआ के सर पे नहीं गिरा, स्टिक के ऊपर जो फोन है उसके ऊपर आके गिरा, वो फोन उससे निकल के नीचे गिर गया। दूसरा ब्लॉक मेरे उस तरफ उधर गिरा, मैं देख रहा था अंदर चारपाई पे झाड़ू को। उसी वक्त हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे ऊपर ऐसा हमला हो जाएगा, वो भी उस तरफ से, रोड की तरफ से नहीं, जगह की दूसरी तरफ से जहां पहाड़ है, जहां जंगल है। तो उसलिए हम उसको देखने के लिए हम गए थे ऊपर छत की तरफ कि भाई कौन है, लेकिन कोई भी नहीं था। यकीन करें कोई भी नहीं था। शुरू में ही हम पर हमला हो गया था। हालांकि मुझे याद है मैं जब पहुंचा हूं ना उस जगह के करीब, तो मैंने 2-3 चप्पलें देखी हैं वहां पर, उस जगह के बिल्कुल सामने, और एक चप्पल को तो आग लगाई हुई थी। और ऐसी आग की मैं तो यकीन नहीं कर पाता कि उससे कुछ भी नहीं था, वो पिघली भी थी वो, मतलब। और चप्पलें जी आपको पता है कि जब इंसान खौफ से भागता है तो उसकी चप्पलें उतर जाती हैं, अक्सर ऐसी जगहों पर मिलती हैं। तो आप लोगों ने भी देखा कि चप्पलें कैसी उतरती हैं। अब जी ये हमसे हो गया, हम पर हमला हो गया, अभी हम अंदर नहीं गए थे, तो हमने सोचा कि भाई ऐसे जाना मुनासिब नहीं है, आप किसी ना किसी से बात करें जो इस जगह के बारे में वो जानता है, जो हमें नहीं पता। क्योंकि बाहर ही अगर हम पर ब्लॉक्स गिर रहे हैं, चलो कंधे पे गिरा, सर पे नहीं गिरा, तो अंदर क्या होगा। वो ब्लॉक छत पे भी गिरने से पहले एक हवा में एक जो प्रेशर पैदा होता है उससे मुझे कुछ अलार्मिंग हुई थी। आप देखिए मैं चौकन्ना हुआ था, लेकिन मसल वो इतना माइक्रो सेकंड में आके गिरा कि बंदा ना मैं आपको बता सका ना कुछ पीछे सका, लेकिन बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। नहीं, मैंने देखा आप चौकन्ना नहीं हो सके, बस आप ना कमरे की तरफ आ रहे थे देखने के लिए उसको। जब वो गिरा है ना आपके ऊपर, तब आपको झटका लगा कि ये हुआ क्या है। और मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं पहले जी कि हमारे इक्विपमेंट के ऊपर आके कोई चीज जो है ना इस तरह से गिरे। ये तो शुक्र है बचत हो गई, गर्म हो गया। इसीलिए लोग जोर भी दे रहे हैं कि जी नेक्स्ट शूट पे आपने हेलमेट्स पहनने और उस तरह की चीजें रखनी, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह।
अब ना अंदर कैसे जाएं, जब बाहर शुरू में ये हो गया, अब करें क्या। मतलब इतनी एक्सट्रीम लोकेशन यार, इतनी हॉन्टेड लोकेशन कि बाहर ही, मतलब अभी हम खिड़कियों से देख रहे हैं और ये हो रहा है, अंदर तो पता नहीं क्या हो जाए। तो मैंने कहा भाई ऐसे मुनासिब नहीं है जाना, दिल नहीं माना। खुश रखें यार उनको, बेचारे वो आए ठंड में कांपते हुए, अंदर तो नहीं आए, बाहर ही रहे, लेकिन उन्होंने जो बताया ना, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई जब उन्होंने कहा ना कि मालिक ने यहाँ सख्ती से मना किया हुआ दरख्त नहीं काटना, वहां मैंने कहा कि यार ऐसा क्या हुआ है जो मालिक ने इतनी सख्ती से कहा है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी गलती हुई क्या है यहाँ पर, जो इलाज जिनका होना था वो इलाज क्या होता, वो असरात ही फैल गए यहाँ पर, ऐसे फैल गए कि भाई बर्दाश्त ही नहीं। अब जी उनके साथ हम जा रहे हैं पहाड़ की तरफ, मैं देख रहा हूँ रास्ते में इतने दरख्त कटे हुए, इतनी झाड़ियां कटी हुई। मैंने कहा यार अगर मालिक ने सख्ती से कहा है तो फिर ये कैसे कटी है। सही बात है। तो पता चला जी ये सब काटा, उसके बाद मामले बिगड़े, तब मालिक ने कहा कि अब नहीं काटना। फिर जी वहां पर कामरान भाई कहते हैं मुझे फुनकारने की आवाज आ रही है, सांप फुनकार की आवाज आ रही है, ये देखे ना, फुस फुस जैसे ना सांप फुनकारता है, और पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो जी लिटरली एक्टिव होल सांप का ताजा, जिसमें ऐसा लगता है वो अंदर और बाहर आ जा रहे हैं। अब एक ख्याल ये कि चलो मालिक ने कह दिया अब दरख्त नहीं काटना, तो फिर क्या गलती हुई है अगर दरख्त नहीं काट रहे। तो ख्याल ये आया कि कहीं यार इन्होंने किसी सांप को तो नहीं मार दिया यहाँ पर, क्योंकि हुआ है, मैंने कई केसेस आपसे शेयर किए हैं, लोगों ने अनजाने में सांप को मार दिया, बाद में पता चला है जी वो सांप नहीं था, सांप की शक्ल में कोई जिन था। और ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है जी, हमारे इल्म का हिस्सा भी है कि सांप को मारने से पहले 3 बार कह दो कि अगर जिन हो तो चले जाओ, और अगर वो चला जाए तो समझ जाए जिन था, नहीं जाए तो अगर आपको ये नौबत आ गई कि आप जान जाने वाली, तब आप अपने डिफेंड में उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब एक ख्याल ये आ गया कि जी कहीं सांप तो नहीं मारा। उसी जगह पे मैं देख रहा हूं, मुझे एक साइड पे ना ऐसे रोशनी सी लगी, देख के कांटे देख के यार मैंने रोशनी देखी यहाँ पर। अब रोशनी सी ऐसा लगा जैसे कोई, मतलब कैमरे की लाइट नहीं थी वो, कोई मतलब लाइटनिंग भी नहीं थी, एक ऐसा लगा कोई झलक सी महसूस हुई। मैं उसको देखने जा रहा हूँ, गार्ड हमारे साथ थे यार, वो ऐसे चीखे, हम सब के सब उछल गए, एकदम शदीद डर गए। और वो भाई भाग रहे हैं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, कांटों के ऊपर भाग रहे हैं, मैं चीख रहा हूँ कांटे कांटे, वो बेचारे लंगड़ा के कांटे घुस रहे हैं पैर में और वो भाग रहे हैं यार। मैं फुटेज दिखाता हूँ आपको। क्या हो गया भाई? हेलो चप्पल रुको, ओ कांटे रुक जाओ। भाई कहाँ जा रहा है? दीवार में घुसेगा कि ये? वो भाग रहे कांटों के ऊपर और बेचारे एक पाँव लंगड़ा के ना, वो आगे जाके भाई वो रुक गए, एक पाँव पे चलना शुरू हो गए। मैं मेरे भाई कांटे, रुक जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, बैठो नीचे, बैठो। पहुंचाऊं, मैंने कहा बैठ जाओ नीचे, कांटों से तो बचो, कांटे तो निकालो अपने पाँव में। अब उनसे बोला ही ना जाए, सांस उनकी अटक गई जैसे। अब डर लग रहा है मुझे, अल्लाह खैर करे कुछ और ही ना हो जाए भाई। इस कदर डर गए यार, पता नहीं क्या देख लिया उन्होंने ऐसा। मैंने तो लाइट देखी थी, रोशनी। क्या हो गया भाई? हेलो चप्पल रुको, ओ कांटे रुक जाओ। भाई कहाँ जा रहा है? दीवार में घुसेगा कि ये? मेरे भाई कांटे, रुक जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, बैठो नीचे, बैठो। अब जब ये सुना हमने कि उन्होंने आंखें देखी हैं लाल, तो ये तो हमने भी पहले कहीं जगहों पर देखी है। मैंने कहा ये गड़बड़ है, मैं जगह के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये तो मामले बाहर आ रहे हैं, और बाहर ये मामले तो अंदर क्या होंगे। और मैं आपको बता दूं,
जब हम उनके साथ दोबारा गए हैं, हमने वो आंखें रिकॉर्ड की हैं, उसके बाद जब दोबारा हम शॉपर को देखा है ना हमने वाइट, जी जी, वहां भी वो आंखें हैं वहां भी वो आंखें हैं। जनाबे अली। उधर कैसे, उधर तो हमें इल्म भी नहीं था। देखें हम दोबारा गए हैं इनके साथ, हाँ ये ऐसे भागे हैं, कामरान भाई के पेट में ना पता नहीं इनकी लातें लगी, हम हाथ लगा क्या लगा, कामरान भाई तो वहीं बैठ गए बेचारे। और फिर ये रुके नहीं, मुझे गेट की आवाज आई है, क्योंकि वो गेट में ना खोलने बंद होने से ना उसकी जंग की आवाज थी, पता नहीं क्या, वो बड़ा अजीब सा शोर करता था, शरीर जैम था। और मुझे ये भागे और गेट की आवाज आई, उसके बाद मैंने नहीं देखा इनको। अब मैं देख रहा हूँ कामरान भाई नहीं है, तो देखा बेचारे वहीं बैठे हुए पेट पकड़ के अपने। मेरे खुदा, चल रहे कामरान, कामरान को क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ यार? बड़ा दर्द बर्दाश्त किया उसने। सही। मैं गया हूँ तो बता रहे हैं कि भाई वो दोनों पैरों के साथ मेरे अंदर घुसे हैं, मतलब घुटने या कोनी या मुक्के मेरे पेट में घुसे हैं वो जो डर के भागे हैं दोबारा। और शदीद बेचारा करा रहा था दर्द से ना यार। इसकी लगी है। क्या हुआ है? बिल्कुल गुस्सा है सजद भाई, ऐसे पेट के अंदर बहुत लगी। वो आप बताएं शॉपर की तरफ लाल आंखें, वो तो हमारे इल्म में नहीं। मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखें। हम जब वो भी भाग गए, कामरान भाई बेचारे हमारे साथ थोड़े, अब हमने कहा चलो देखें वहां पर, हमने भी देखी थी आंखें। सही। अच्छा वहां गए तो हमें वहां आंखें नजर नहीं आई। लकीली जब हम कैमरा मूव कर रहे हैं सफेद शॉपर के ऊपर, सर वहां लाल आंखें हैं, खाली शॉपर है। हाथ ना लगाए। तो एक तो वो आंखें जो हमने उनके साथ देखी, वो भाग गए। सही। हम आ रहे हैं दोबारा देखने उन आंखों को, वहां नहीं है वो आंखें, ना हमें पता है कि वो कहाँ है। हमारा ध्यान उस सफेद शॉपर पर गया है, चमक रही थी, एक सफेद शॉपर लटका हुआ था झाड़ियों के बीच में। वो तो लग रहा था बाना हुआ किसी ने। और आप ही के फोन में, अच्छा, आप ही के कैमरे में आप जब घुमा रहे हैं तब अच्छा। लाल आंखें हैं झाड़ियों के ऊपर, और छोटी हैं और 2 से ज्यादा हैं। अल्लाह, ये रिकॉर्ड हो गया है उसी जगह पर। वो भाई गलत नहीं भागे थे, वो डर के जो भागे थे वो मतलब उनको कोई धोखा वहम नहीं था। एक तो पहले हमने उनके साथ आंखें देखी हैं, वो दिखा दें, उसके बाद दोबारा रिकॉर्ड की हैं। तुम्हारा ये जो दोबारा वाले बता रहे हो वो तो और खतरनाक होंगी। अब हमने शुक्र है देखी नहीं थी आंखों से, नहीं तो हम भी शायद बाहर ही भाग जाते। इतने करीब से अगर देख लेते, 4 बंदे थे, हम चारों को मतलब यार लाइल में भी बड़ी चीज है। अल्लाह का शुक्र। कई दफा बहुत कुछ ऐसा होता है, आप लोग बाद में बता रहे होते, हमें उस वक्त नहीं पता चलता, ना इसका पता चला है। इतने करीब से अगर हम भी देख ले तो शायद हम भी भाग जाते। अब जी बची जगह, बहुत कुछ हमें पता चल गया था। सोने पे सुहागा वो भाई हमें बताते हैं कि जनाबे अली यहाँ पर चुड़ैल ने 10 बच्चे भी दे दिए। 10 बच्चे, इनकी तादाद तो ज्यादा होती है ना उनकी। उन्होंने जो बताया कि वो जो आलिम साहब आए, आमिल साहब आए इलाज की गर्ज से, उन्होंने बताया कि जी वो चुड़ैल यहाँ पर उसने अपने 10 बच्चे भी दे दिए हैं, अब तो वो कहीं नहीं जाएगी। सही। ऐसा पहली बार सुन रहे थे जी हम किसी जगह के मुतालिक, ऐसा हमने कभी सुना नहीं था। आज से पहले सुना था जिन्नात अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, पूरा खानदान है, कबीला है, इस तरह तो होता था, लेकिन बच्चे दे दिए रिसेंटली, ये पहली बार सुन रहे थे। तो उनका कहना ये था कि अब तो वो यहाँ से कहीं नहीं जाती और ना किसी को टिकने देगी। ये पता चल गया था, ये पता चल गया था हो सकता है सांप को मार दिया हो सकता है वो दरख्त काटने की वजह से हो गया, हो सकता है उन लोगों ने नापाकी कर दी हो, लेकिन कंफर्म नहीं था। अब मैं जा रहा हूँ उस जगह के करीब, टटैरी मुस्तकिल जी। अभी हम उस जगह के बाहर मेन रोड पर थे और उस जगह के ऊपर से टटैरी की आवाजें आ रही। 2 से 3 बार हमारे सर के ऊपर। मैं टटैरी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, कई लोग नहीं जानते। परिंदा है, अक्सर वीरानों में घोंसले बनाते हैं, अपने अंडे देते हैं जमीन पे ही ना, जहाँ ज्यादा आमदोरफ्त नहीं होती इंसानों की, और हमारा जाना ही ऐसी जगहों पर होता है जहाँ आमदोरफ्त नहीं होती इंसानों की, तो इनसे हमारा एक वास्ता रहता है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर इन्होंने इस तरह से हमें अपनी आवाजों से, शोर से एक जैसे वार्न करते हैं ना, वो किया है। और ये शुरू हुआ था कुमारी से, और लोगों ने एक्नॉलेज किया इस बात को कि नहीं यार ये कोई साथी है आपका,
टटेरी को सुन रहे हैं ना? मुस्तकिल जब से हम इस इलाके में आए ऐसे करीब हैं इस क्लाउड के साथ। गाड़ी से हमारे पीछे आ गई। हाँ, बाहर से। ये कोई मदद है आपके साथ जो आपको वार्न कर देती है, और यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ, हालांकि हमारे आसपास हमें नजर नहीं आई वो, ना उसके अंडे ना कुछ, समझ में आई वो नजर नहीं आई। ऐसा नहीं था कि हम उसके अंडों के पास, उसके घोंसलों के पास जा रहे थे, ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल पता नहीं कहाँ से आती, हमारे सर के ऊपर वार्न करती चली जाती, और जब जब उसने वार्न किया तब तब कुछ हुआ। अब जी हम जा रहे हैं उस जगह के करीब। बड़ी मुश्किल मैंने कोशिशें कर कर दरवाजा खोला। मैं ये दरवाजा खोल रहा हूँ, उस दरवाजे के अंदर से आवाज आ रही है। वो खोल रहा हूँ, इसके अंदर से आवाज आ रही है। कई आवाजें आप लोग ऑलरेडी एसएसडी में सुन चुके हैं वहां के मुताबिक। अब क्या हुआ, जब मैंने 1, 2 और तीसरा किचन का दरवाजा था ये खोल दिया, और उसी वक्त ना मुझे महसूस हुआ बाहर से या ऊपर से कोई आवाज आई। हम बाहर आए, कोई हुआ था ना जैसे आपने खोला तो मेरा कोई वजूद आ भी गिरा। ठीक, कोई धम करके इन्होंने भी और कामरान भाई दोनों ने आवाज सुनी। उठा की पता क्या है शराबी? कुछ है किधर? इधर कुछ है। अब जी मैं क्या देख रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ, आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा। बची सीढ़ी, वही सीढ़ी जिस पर मैं पहले भी जाने की कोशिश कर रहा था। मुझे ख्याल आ रहा था, दिल कह रहा था ऐसे कि यार जाना बनता है ऊपर, सारे ना जाए, कोई एक जाए ऊपर, जाके देखे। तो मैं अभी यही कहने जा रहा हूं कि चलो एक साथ ना सही, हम बारी बारी जाते हैं ऊपर। मेरी जबान से निकलना था बारी बारी। धड़म 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 3 जोरदार आवाजें आई बारी बारी। पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा। गॉड अस्तगफिरुल्लाह, गॉड, एक साथ बंद। मतलब उसी मोमेंट पे वो बंद, और जहां दूसरा दरवाजा बंद होने वाला था वो सीढ़ी जो पता नहीं कब से चिपकी हुई थी, जैम थी, वो ऐसे आई नीचे मेरे और कामरान भाई के बीच में कि चले जाओ ऊपर, जाके दिखाओ जरा ऊपर, कमरों को खोल के दिखाओ जरा ऊपर। हमने जो देखा आंखों से, हम अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर रहे। हम एक दूसरे की बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। यार एक दरवाजा बंद हो जाए, 2 बंद हो जाए, 3 गॉड अस्तगफिरुल्लाह, गॉड। उसी के साथ सीढ़ी भी गिर जाए नीचे। लेकिन सजा सीढ़ी का गिरना गैर मदद थी, क्योंकि हम 3 नीचे बिल्कुल रेंज में थे, लेकिन उस ऐसी जगह गिरी जो हम तीनों पे नहीं आई। ये कैसे मुमकिन था यार? उस आप पे भी गिर सकती थी, उस पे भी गिर सकती थी। मैं वो नोट करें, वो जो ब्लॉक आपके फोन पर गिरा, आपके डिवाइस पर गिरा, अगर वो आपके सर पर गिरता फिर वो तो रेंजी सर की लग रही थी मेरी। फिर यार ये तो दुआएं यार, कोई मतलब ये मैं कहता हूँ ना, ऐसी चीजें आ रही होती हैं और यहाँ वहां चली जाती हैं। देखिए हम बड़े ख्याल रखते हैं इस चीज का कि यार हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, चाहे वो इंसान हो, चाहे जन्नात हो, चाहे जानवर हो, दरख्त हो, कोई भी हो यार, जानदार है। बड़ी कोशिश करते हैं कि यार कोई बेअदबी ना हो जाए, कोई ऐसी गलती ना हो जाए। देखिए कितनी छोटी सी बात है, मैंने मुश्ताक को कह दिया था जब वो कच्चा गोश्त खा रहा था मेरे सामने, मैंने कितनी छोटी सी बात की थी कि मुश्ताक ऐसे तो जानवर खाते हैं यार। उस एक बात के ऊपर उसने क्या हंगामा मचाया, दौड़े लगवा दी हमारी, जान निकलवा दी हमारी। तो मैं तो और ज्यादा एहतियात करता हूँ। कोशिश मेरी रहती है कि यार इस मखलूक को मौका ना दें हम कोई ये कहने का कि जी इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये किया। हमेशा रिक्वेस्टिंग वे के अंदर भगाना, निकालना, कैद करना, सिर्फ जानने की कोशिश में। अब ऐसा रिएक्शन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ना कर सकते थे कि एक दरवाजा जो तुमने खोले थे 1, 2, 3 वो तीनों बंद, तुम ऊपर जाना चाह रहे हो, सीढ़ी भी गिर गई नीचे, बाहर का गेट खुला हुआ है, चले जाओ बाहर। उसके बावजूद मैंने फिर कोशिश की कि यार मैं देख लूं कि बंद कैसे हुआ है, कैसे कोई पॉसिबिलिटी, तेज हवा, कोई जानवर नहीं सजा, 1 हो, 2 हो, 3 कैसे। हम गए हैं, कुछ नहीं,
और डर ये लग रहा था कि जो बाकी शीशे हैं ना कहीं ये आके हम पर ना लग जाए। ये वाकई खतरनाक लग रहा है। मेन गेट खुला हुआ था और ऐसा इशारा महसूस हो रहा था कि आप जा सकते हैं यहाँ से, आप इधर जा सकते हैं। अब उस जगह पर क्या वो जो 2 मरीज आए थे उस चुड़ैल को वो अपने साथ लाए वहां पर, जिसका इलाज करने की गर्ज से कोशिश जो थी वो ऐसी हो गई कि वो असरात उधर ही फैल गए। क्या जो इलाज करने की कोशिश में आए थे उनसे कोई गलती हो गई? उन्होंने मतलब मैं कहता हूँ अक्सर जो एक गोली से काम हो सकता है उसकी वजह उसके लिए इंजेक्शन लगा दिया उन्होंने, मतलब सख्ती कर दी बहुत। क्या वो और उनमें काबिल नहीं थे वो कि वो उस मखलूक को कवर कर सकते, वो उल्टा उस जगह पर ही हावी हो गए और फिर उसने 10 बच्चे दे दिए यार। 10 बच्चे दे दिए या वहाँ पे और मखलूक थी उनका आपस में क्रैश हो गया, क्योंकि जंगल की तरफ कुछ और है, सांप भी हैं। ये तो हमें पता चला था जी, वहाँ पर मरीज आए 2 पुरसरार मरीज जिन पर असर थे और उनका इलाज हुआ वहाँ पर। हालांकि वो गार्ड ने बताया कि कुछ असर यहाँ पर भी हुए। 2 तो वो आए ही आए, लेकिन कुछ यहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे उन पर भी असर, जिसमें उनका एक भाई भी शामिल है और वो भाई तो इधर आ ही नहीं रहा। और जो 2 लोग थे जिन पर असर था वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। अब आप उनके सामने बात भी करेंगे ना तो वो उनको दौरा पड़ जाएगा, जैसे गिद्दू बंदर पागल खाने में होता था। लेकिन जादूगर तो नहीं थे यार, मैं जादूगरों के पास ऐसी खतरनाक ताकतें होती हैं जो वापस से बाहर होती हैं। देखिए, मेरे इस 15-16 साल की कोशिश में जो चीज़ मुझे सामने आई ना, बेशक जिन्नात अल्लाह पाक की मखलूक है हमसे पहले से, सही, लेकिन यार वो जो जगह जगह आकर अपना बसेरा कर लेते हैं या इस तरह से तकालीफ पहुंचाते हैं, ज़्यादातर इसके पीछे मुझे इंसान का हाथ लगा। ज़्यादातर इंसान का कोई ऐसा अमल, उसकी कोई ऐसी कोशिश जिसके रिएक्शन में जो है ना वो जगह पुरसरार हो गई। चाहे वो चिल्लाकशी हो, चाहे कोई अमलियात हो, चाहे वज़ाइफ हो, चाहे कोई तावीज़ हो, चाहे कोई इस मखलूक़ात को हासिल करने की कोशिशें हों, इंटेंशंस, जहाँ नीयत की गड़बड़ हुई ना वहाँ मैंने देखा कि वो इंसान ने अपना नुकसान तो किया ही किया, वो जगह भी पुरसरार हो गई। मैं कई जगहों पर गया हूँ जी, क्या हुआ, यहाँ जी बंदा बैठता था 30-40 दिन वो नजर आया, उसके बाद वो गायब हो गया और अब यहाँ कोई जा नहीं पा रहा। यहाँ एक खातून बैठती थी, ओकाड़ा की बात कर रहा हूँ, वो 20-30 दिनों तक जी नजर आई, शाम को यहाँ बैठी रहती, कुछ पढ़ती रहती थी, उसके बाद वो गायब हो गई। अब कोई यहाँ पर दिन में नहीं जा पा रहा। क्या हुआ जी, वो बंदा वहां बैठ किताब लेके बैठ गया, कमरा बंद कर लिया उसने। 30-35 दिन बाद देखा उसका तो हाल खराब है, अब जगह पुरसरार हो गई। ज्यादातर यार हम कितनी जगहों पर गए, हमें जादू की निशानियां मिली, चिल्ले की निशानियां मिली, अमलियात की निशानियां मिली। तो यार मैं बार बार एक बात अर्ज करता हूँ, हमें भी ऑफर्स आई हैं, ये पढ़ लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा, सोना बन जाएगा, ताबे हो जाएंगे, ताकतें मिल जाएंगी, ये खाना छोड़ दो कर दो। मैंने कहा भाई, अव्वल तो ये चीज करवाई जाती है, ऐसे नहीं कोई किसी के कहने पे आप शुरू हो जाए, कुछ पढ़ लें, कोई वीडियो देख लें आप शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। जिन हस्तियों ने चिल्लाकशी की वो हमारे लिए की और उनसे करवाई गई, उनकी नीयत कतन ये नहीं थी, ना हो सकती है कि हमें कुछ मिल जाए और हम जो है ना फिर उससे काम लें। कई ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह नवाजते हैं, वो खल्क़ की खिदमत में लगे हुए हैं, ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं सारे, लेकिन उनमें कोई ये नहीं है कि अच्छा वहाँ ये है, उस जगह पर वो जिन है, उस जगह पर वो जिन नहीं है, मैं जाता हूँ उसको पकड़ के लाता हूँ और फिर अपने काम करवाता हूँ। यार क्यों जादूगर हजरात, आमिल हजरात पहुंचे थे जमीला पंपिंग स्टेशन पर हमारे जाने के बाद? क्यों यार? हम गए थे ना जमीला पंपिंग स्टेशन, ये जी हाजी कैंप के पास है जमीला पंपिंग स्टेशन, जो लियारी को रास्ता जा रहा है ना, ली मार्केट लियारी को रास्ता जा रहा है, चील चौक से पहले। यार वहाँ क्या है, वहाँ यही है ना कि तमाम शहर का, इलाके का जो सेवरेज का पानी है वो उधर आके पंपिंग स्टेशन में जमा होता है और वहां से फिर आगे ड्रेन होता है, नेगेटिविटी गंदगी है। उसके पास जी हमने कुछ रिकॉर्डिंग्स की, वहां पर कई वाकयात थे, लोगों के साथ हम गए वहां पर, बड़ा मशहूर हमारा एक कोशिश है हमारी ये जमीला पंपिंग स्टेशन। मैं जब वहां पर दोबारा गया ना तो मुझे लोगों ने बताया कि भाई आपके जाने के बाद कई जादूगर, कई आमिलीन यहाँ पर आके बैठे और अपने काम शुरू कर दिए। क्या कर रहे हैं वो
इधर जी बहुत सी मखलूक़ात हैं जो इस गंदगी के साथ आती हैं। लोग पता नहीं क्या क्या फेंक देते हैं, जादू के मामले, चीज़ें, तावीज़ात, नेगेटिविटी, तो हम उनको कैद करने आते हैं, पकड़ते हैं। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ। तो यार होता क्या है, देखें मैं शायद गलत हूँ, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि अगर तो हमेशा यहाँ रहना हो तब भी गलत है, क्योंकि एक चीज़ मना है। चलो एक ख्याल है, शायद में कौन है जो नहीं जाएगा या कौन है जो नहीं गया यार। सब जा भी चुके बहुत से लोग जो इसके ऐसे। और मैंने देखा जो इस काम में इन्वॉल्व रहा ना, करने करवाने में, यार उसको मैंने परेशान ही देखा, आर्जी वक्ती खुशी सुकून, लेकिन रिजल्ट तो ऐसा आया कि मुझे तो अफसोस हुआ, हैरान हुआ। ऐसी थोड़ी मना है यार, ऐसी थोड़ी इतनी सख्ती है, सिर्फ इस्लाम में नहीं, तमाम मज़ाहिब में। वूडू, मैजिक, ब्लैक मैजिक, जादू, काला जादू, सिफली, जितने नाम आप ले लें, तो ये सख्ती से मना है। बड़े बड़े ताम वाक़यात हमने शेयर किए हैं, बच्चे लोगों ने औलाद भी हासिल करने की कोशिश ओए की, होए, वो तो रूहे काफ़ी हैं। चले मैं कहता हूँ यार, अल्लाह ने हमें भी मौके दिए हैं, कमज़ोर हैं, गुनहगार हैं, खताकार हैं, इसी तरह यार इंसान है, खता के पुतने गलती हो जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि आप दुनिया में ही माफ़ी तलाफ़ी कर लें। अगर आप कभी इस जादू जैसे काम, इस अमल जैसे काम का हिस्सा रहे हैं करने करवाने में, तो यही अपने मामले क्लियर करवा लें, वहाँ ना जाने दें। अब जी सब आपके सामने है, खुद देखें, गौर कीजिए, समझिए, और यकीनन बात होगी इसके ऊपर। कई कमेंट्स, मैसेजेस ऑलरेडी आ गए हैं। बहुत खौफनाक जगह थी, पब्लिक को महसूस की जगह कि ये जगह, मतलब वो लोग कहते हैं आप निकल जाओ यहाँ से। और ये मैं समझ रहा हूँ कई लोग ये चाह रहे होंगे कि हम दोबारा भी जाएं यहाँ पर। देखें मैं कहता हूँ हर चीज़ एक इंतज़ाम बंदोबस्त के तहत होती है हमारी जी। जब हमारे लिए बेहतर होता है ना, तो हम कश्मीर भी चले जाते हैं, ज़ियारत भी चले जाते हैं, और बेहतर नहीं होता ना, तो कराची में नाज़माबाद नहीं जा पाते ना। तो ये सब इंतज़ाम बंदोबस्त, मैं जोर नहीं लगाता, ज़बरदस्ती नहीं करता। जो काम प्यार मोहब्बत से हो जाए ना, वो ठीक है, ज़बरदस्ती मैं नहीं करता ना, जोर नहीं देता। बेहतर होगा हमारे लिए। कई जगहों पर हम दोबारा गए हैं, यहाँ पर भी इंशाल्लाह कोशिश कर लेंगे, लेकिन देखें किस तरह बुलावा आता है। तो करवा दिया गया जी एक बार फिर। मैं इनसे कह रहा था आपने थर्मली यूज़ नहीं किया यहाँ पर, मुझे कहते हैं मौका ही कहाँ मिला, सांस कहाँ ली हमने, हम कब करते, कैसे करते, तो रुकते ही हुआ क्या, मतलब असल में शुरू में एक चीज़ गिर गई है ऊपर, शुक्र है थर्मल लगा। थर्मल नहीं था, ये बात मेरे भी दिमाग में आई, वो तो इतना नाजुक है, वो तो थर्मल ही नुकसान हो जाता। ये तो अल्लाह ने करम किया, मतलब वो कहते हैं हर चीज़ फायदे के लिए होती है, क्योंकि बहुत बुरे, ये भी इसको चेक कर रहे हैं, कंधे पे लग गई, कोई मसला नहीं है, थर्मल बच गया। एक टेक्नोलॉजी इतने अरसे बाद आई है, और उसका केस भी नहीं, इसका तो रबड़ का केस स्पेशली मंगवाया हुआ, इम्पोर्ट कराया हुआ मैंने, तो ये फोन बचा हुआ है, वो उसका तो अभी हमने केस भी नहीं हमारे पास। देखें जी, कहीं मिलेंगे ऐसे पागल, आपको चोटें लग जाए कोई बात नहीं, इक्विपमेंट बच जाए। खैर जी, फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।